बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी मैकेनिक्स चैप्टर 6 है वर्चुअल वर्क। क्यू के गौरी की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। तो वर्चुअल वर्क से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? इफ़ अ कांस्टेंट फोर्स एफ डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल थ्रू डिस्प्लेसमेंट और देन वर्क डन इज़ गिवन बाय W इज़ इक्वल टू एफ डॉट आर। ये बेसिक आइडियाज़ हैं। अच्छा जी, ये है एफ डॉट आर, या डॉट को जब आप ख़त्म करेंगे तो एफ इंटू आर कॉस थीटा। एफ और आर जो है ये फोर्स एफ और आर की जो वेक्टर फॉर्म है उसका मैग्नीट्यूड्स हैं, एफ और आर का, और थीटा इन दोनों के बीच में एंगल है। अगर हम इस तरह मेंशन करें कि सपोज़ करें कि ये डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, सपोज करते हैं कि फोर्स इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है और फोर्स की ये डायरेक्शन है और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो देन एफ इंटू आर कॉस थीटा ये आपके पास वर्क की मैग्नीट्यूड फॉर्म होगी। और अगर आपके पास एफ कोई वेरिएबल फोर्स है तो देन वेरिएबल फोर्स के ऊपर ये फार्मूला हम स्ट्रेट अवे अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उस पाथ को स्मॉल एलिमेंट्स में हम ब्रेक करेंगे। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द होल पाथ। सपोज कर लें कि ये इस टाइप का कोई पाथ है आपके पास इरेगुलर, तो आपने क्या करना है, इस पाथ के स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल सेगमेंट आपने क्या करना है, बना लेने। और ये सेगमेंट्स इस तरीके से बना लेने कि एक सेगमेंट के अंदर अंदर फोर्स क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। राइट होगी बात। तो ये अब आपके पास आ गया। डी एफ हम ले लें या एफ डॉट डी आर करेंगे और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द होल पाथ, यानी जिस पाथ के अलॉन्ग आपने बॉडी को डिस्प्लेस किया है इसके अलॉन्ग आप क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा ड्यू टू वेरिएबल फोर्स एफ। तो अगर आपके पास फोर्स वेरिएबल है तो एट दैट मोमेंट क्या करना है, आपने सबसे पहले जो पाथ है उसको अपने स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक करना है और हर एलिमेंट के लिए आपने वर्क कैलकुलेट करना है और होल पाथ के लिए इसको इंटीग्रेट कर देना है। राइट होगी बात। ये लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, इफ़ एन नंबर ऑफ वेरिएबल फोर्सेज यानी F1 F2 अप टू सोन FN डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू डिस्प्लेसमेंट आर, देन वर्क डन क्या होगा, हम समीशन अप्लाई करेंगे ये सारी फोर्सेज का सम। ये समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n Fi। तो F के ऊपर हम क्या करेंगे, समीशन अप्लाई करेंगे और फिर डॉट लेंगे DR के साथ और इंटीग्रेट करेंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। इस समीशन को हम इनसाइड ले जाते हैं और आफ्टर दैट हमने क्या करना है, ये सम ऑफ ऑल द फोर्सेस को हम एक रिजल्टेंट फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। से R है वो रिजल्टेंट फोर्स, तो R डॉट DR ये आपके पास क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा व्हेन देयर आर n नंबर ऑफ वेरिएबल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब ये न्यू कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ कि आपके पास मूवमेंट ऑफ ए फोर्स F। मूवमेंट क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ ए फोर्स F अबाउट अ पॉइंट O इज डिनोटेड एंड डिटरमिन्ड बाय M इज इक्वल टू R क्रॉस F। ये मूवमेंट है कि अगर आपके पास ये कोई फोर्स F एक्ट कर रही है किसी बॉडी के पॉइंट P के ऊपर और वो फिक्स है बॉडी O पॉइंट के अबाउट, तो अगर आप पॉइंट O के अबाउट मूवमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो M इज इक्वल टू R क्रॉस F होगा, वेयर R इज़ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट O टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये R आपके पास वेक्टर है पॉइंट O से और उस बॉडी के ऊपर पॉइंट जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उस तक का ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R। तो अगर आपके पास ये मूवमेंट है R क्रॉस F, तो इसको जब क्रॉस प्रोडक्ट को आप ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा R की मैग्नीट्यूड F की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। थीटा एंगल बिटवीन R एंड F है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने लेना है, सो इसको R को एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि ये थीटा की डायरेक्शन पॉजिटिव रहे। और n यूनिट वेक्टर है और n आपके पास ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, R के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा और F के ऊपर भी, और O पॉइंट और F जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन पर भी n यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। सिंपल क्रॉस की डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, अब अगर आपके पास फोर्स सपोज कर लें कुछ इस तरह से है, XI प्लस YJ प्लस ZK और R आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है XI प्लस YJ प्लस ZK ये आ जाता है। तो R क्रॉस F जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वेरी सिंपल मैनर में ये I J K एंड दिस इज़ व्हाट R की वैल्यू पहले स्मॉल x y और ये आ गया z
एंड दिस इज फोर्स के जो कंपोनेंट्स हैं, ये x कंपोनेंट है फोर्स का, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, y और ये आ गया z। अब आप इसको एक्सपेंड कर दें तो वी विल गेट, ये ज़रा डायरेक्टली हम करेंगे, y z माइनस z y माइनस j इंटू एक्स जी माइनस जी एक्स प्लस के के लिए क्या होगा, एक्स वाई माइनस वाई एक्स, राइट हो गया। ये अब आपके पास मोमेंट आ गया m। तो अगर इफ़ motion is a plane motion, motion is in plane, या हम यूँ कह लेते हैं कि अगर आपके पास r और f एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो एट दैट मोमेंट z कंपोनेंट दोनों का क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, राइट। आप यहाँ पे ज़ीरो प्लेस करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो प्लेस करेंगे, ये क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी, ये क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। जस्ट के वाला कंपोनेंट आएगा तो दिस इम्प्लाइज जो मोमेंट रह जाएगा आपके पास वो कुछ इस तरह से आएगा, एक्स वाई माइनस वाई एक्स इंटू के। मीन टू से कि अगर आपके पास एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं फोर्स के, और जो पॉइंट है सपोज यहाँ पे हम एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं, ये वो फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट हम मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड दिस इज़ व्हाट, ये पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई है, और ये वेक्टर आपके पास क्या है, आर वेक्टर, राइट। यहाँ पे कहीं फोर्स लग रही है, दिस इज़ एफ, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं एक्स आई प्लस वाई जे। तो अब मूवमेंट अबाउट ओ कैलकुलेट करने के प्लान में आप क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट को, यानी पॉइंट का जो या आर का एक्स कंपोनेंट होगा उसे फोर्स के वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पॉइंट का जो वाई कंपोनेंट है उसे फोर्स के एक्स कंपोनेंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू विल गेट मोमेंट। और इसकी मैग्नीट्यूड अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इस केस में तो जस्ट के का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और वाई और ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट व्हेन एवर फोर्स एफ एंड आर लाई इन द सेम प्लेन। अगर एफ और आर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है उसे एक्स कोऑर्डिनेट से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो एक्स कंपोनेंट है फोर्स का उसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट। अच्छा जी, अब एक छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट है, वर्क डन इन रोटेशन ऑफ ए बॉडी। सपोज a force, constant force of magnitude f rotates a body अच्छा जी, ये आप थोड़ा सा नोटिस में लाएंगे कि अगर f फोर्स बॉडी को डिस्प्लेस करती है फॉर पॉइंट P टू पॉइंट Q, और इन सच अ वे कि ये रोटेशन यहाँ पे हो रही है, ये जो बॉडी है ओवरऑल ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अंडर दिस फोर्स, या ये फोर्स रोटेट हो रही है थ्रू एंगल थीटा, तो देन P से Q तक जो वर्क डन होगा, देन वर्क डन बाय द फोर्स F from P to Q is given as, ये आपने वर्क डन का फार्मूला लगाना है, W इज इक्वल टू फोर्स है F, डिस्टेंस R थीटा। अच्छा, ये R थीटा कहाँ से आया? बेसिकली आपने सर्कुलर मोशन के केस में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। ये आपके पास है सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी मूव करेगा फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q एंगल थ्रू एंगल थीटा, अगर ये मूव करता है और रेडियस R है इस सर्कल का, तो देन ये जो आर्क लेंथ होगी, आर्क लेंथ विल बी व्हाट, इट विल बी R थीटा। तो ये P से Q तक R थीटा आर्क लेंथ है,
और इसको यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि ये फोर्स चूँकि रोटेट हो रही है तो बॉडी को इस सर्कुलर पाथ में ये क्या करवा रही है, रोटेट करवा रही है। तो अगर फोर्स रोटेट कर रही है, इसकी मैग्नीट्यूड एफ है, तो आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं एफ आर थीटा, एफ इंटू एल या एफ इंटू एस डिस्टेंस है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की जगह पे हमने आर थीटा यूज़ किया बाय मींस ऑफ सर्कुलर मोशन, वो आर थीटा और जो आर्क लेंथ है उसके रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए। अब हम एक और काम कर लेते हैं, W इज़ इक्वल टू एफ आर थीटा एन यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर। वाई? देखें, जब भी किसी वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट आप लेते हैं तो यू विल गेट व्हाट, मैग्नीट्यूड का स्केयर, यानी n के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो व्हाट वी गेट n मैग्नीट्यूड का स्केयर। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड स्केयर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो n का जब n के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वी विल गेट मैग्नीट्यूड का स्केयर ऑफ द गिवन वेक्टर। अब यहाँ पे आपने क्या किया, ये n वेक्टर आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इट विल बी 1, राइट हो गया। तो n डॉट n को हम क्या लिख सकते हैं, 1, या 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, n डॉट n। तो यहाँ पे 1 तो होता ही है, तो 1 इंटू समथिंग आप लिख सकते हैं, तो 1 की जगह पे n डॉट n हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब लिटिल बिट मोर आपने स्टेप परफॉर्म करने हैं, एफ आर एन, और ये आ गया आपके पास दैट इज़ थीटा इंटू एन। ये डॉट में हमने थोड़ी सी चेंजेस की, ये स्केलर्स हैं, एफ और थीटा मैग्नीट्यूड्स या स्केलर्स हैं, इनको हम शफल कर सकते हैं डॉट में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एफ आर को हमने यहीं पे रहने दिया और थीटा को हम आगे ले गए, एफ आर एन को कंबाइन कर लिया, थीटा एन को हमने कंबाइन कर लिया। अब आपने करना कुछ यूँ है कि एफ आर एन, व्हाट इज़ दिस, आपने मोमेंट का फार्मूला पढ़ा है, दैट इज़ आर क्रॉस एफ, या इसको आप जब लिखते हैं m इज़ इक्वल टू आर का मैग्नीट्यूड, f का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर, राइट हो गया। अगर आपके पास थीटा 90 डिग्री है, राइट, अब सर्कुलर मोशन के केस में जो फोर्स होगी इट विल बी अ लॉन्ग टेंजेंट। तो अगर ये लॉन्ग टेंजेंट है तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू व्हाट, रेडियस। अगर ये रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर है तो हम साइन थीटा को 90 से रिप्लेस करेंगे, तो m इज़ इक्वल टू व्हाट, r का मैग्नीट्यूड, f का मैग्नीट्यूड, साइन 90 डिग्री इंटू n यूनिट वेक्टर, यह आ जाएगा आर एफ साइन 91 हो जाएगा इंटू n यूनिट वेक्टर, तो आर एफ ये आपके पास आ जाएगा इंटू n। तो मूवमेंट को हम इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, r का मैग्नीट्यूड, f का मैग्नीट्यूड इंटू n यूनिट वेक्टर, प्रोवाइडेड दैट ये जो फोर्स f है और r वेक्टर है, दीज आर परपेंडिकुलर। अगर f और r आपस में परपेंडिकुलर हैं तो एट दैट मोमेंट आप मोमेंट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब हम इसको रिप्लेस करने लगे हैं, मोमेंट ऑफ f अबाउट o, राइट, एंड दिस इज़ व्हाट थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर। इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं, दिस इज़ व्हाट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और मोमेंट को हम अगर g से रिप्लेस करें और ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इसको थीटा बार करके हम ये इस तरीके से भी वर्क को डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन एवर फोर्स इज़ रोटेटिंग, राइट, या बॉडी रोटेट कर रहा है अबाउट सम फिक्स पॉइंट, या आप फोर्स लगाते हैं और बॉडी रोटेट करने लगता है, तो ड्यू टू रोटेशन जो वर्क डन होगा उसको हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, वेयर थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड जी इज़ द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट फिक्स पॉइंट ओ, यानी जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है उसके अबाउट अगर मोमेंट जी है तो देन आप जी डॉट थीटा करके वर्क डन इन केस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट हो गया। अच्छा, अब एक बात और याद रखिएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन बेसिकली एक वेक्टर होता है जो कि प्लेन ऑफ मोशन ऑफ रोटेटिंग बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। जब भी कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, से इट इज़ कि ये बॉडी रोटेट कर रहा है, तो जब ये बॉडी रोटेट कर रहा है तो अगर ये रोटेट कर रहा है, जिस प्लेन में ये रोटेट कर रहा है उस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर लें, राइट हो गया। ये आप सपोज कर लें इस प्लेन में बॉडी रोटेट कर रहा है, लाइक ये इस प्लेन में बॉडी रोटेट कर रहा है और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर विल गिव यू व्हाट, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल क्या होता है, एन यूनिट वेक्टर होता है,
ये जो n वेक्टर हमने यहाँ पे डिफाइन किया या जो मूवमेंट को हमने डिफाइन किया है, तो मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, और यूँ कह लें कि जो मूवमेंट होता है ये हमेशा पैरेलल होता है टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन और मूवमेंट आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। एक्सिस ऑफ रोटेशन और मूवमेंट जो होगा ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल टू वन एंड अदर होंगे। अच्छा जी, अब फोर्सेस हैं, हम फोर्सेस को क्लासिफाई करेंगे इंटरनल फोर्सेस या एक्सटर्नल फोर्सेस। फिर एक्सटर्नल फोर्सेस की आगे दो फर्दर टाइप्स हैं, इनको भी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनल फोर्सेस की। फोर्सेस विच आर एक्सर्टेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम एंड ओबे थर्ड लॉ ऑफ मोशन आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस। सपोज करें कि हम मून और अर्थ को और मून को, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम एक सिस्टम मान लेते हैं। राइट हो गया, आपके पास अर्थ है एंड मून है, इन दो ऑब्जेक्ट से हमने एक सिस्टम डिफाइन कर लिया कि दिस इज़ द सिस्टम कि जिसमें अर्थ है और मून है। अब अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और मून अर्थ को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, इन फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, इंटरनल फोर्सेस कहेंगे कि ये दो ऑब्जेक्ट्स का एक सिस्टम था और ये दोनों एक दूसरे पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस या ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज इंटरनल फोर्सेस। अब लाइकवाइज सन है आपके पास, ये सन इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इट इज़ आउटसाइड फ्रॉम द सिस्टम। अगर ये सन आउटसाइड द सिस्टम है तो सन क्या करेगा, इन दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो सन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे। राइट होगी बात, ये क्या है आपके पास, एक्सटर्नल फोर्स। तो सन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज़ एक्सटर्नल फोर्स, और अर्थ और मून इन दो को हमने एक सिस्टम डिफाइन किया हुआ है, तो इनकी जो आपस की अट्रैक्शन है, इसको हम इंटरनल फोर्स कहेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस की, ये अब डिफाइन कर चुके हम। इसके बाद एक्सटर्नल फोर्सेस की कुछ टाइप्स हैं, रिएक्टिव और कॉन्स्टेंट फोर्सेस या एक्टिव फोर्सेस और अप्लाइड फोर्सेस। अच्छा, रिएक्टिव और कॉन्स्टेंट फोर्सेस कौन सी होती हैं, व्हेन अ बॉडी मूव्स और रेस्ट ऑन अ कर्व और सरफेस, द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय सच कर्व और सरफेस आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट और रिएक्टिव फोर्सेस। इसी तरह एक्टिव फोर्सेस क्या हैं, एन एक्सटर्नल फोर्स विच इज नॉट ड्यू टू एनी कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एक्टिव और अप्लाइड फोर्स। लाइक अगर आपके पास कोई पार्टिकल इंक्लाइंड पाथ प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है, सपोज कर लेते ये एक बॉडी है जो कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। अब इंक्लाइंड प्लेन इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगी, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टिव फोर्स। राइट, जो इंक्लाइंड प्लेन फोर्स लगाएगी इस बॉडी के ऊपर, उसको हम रिएक्टिव फोर्स कहेंगे। और वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इट इज़ अप्लाइड फोर्स, या हम इसको क्या कहेंगे, एक्टिव फोर्स कहेंगे। राइट होगी बात। तो ये दो एग्जांपल्स, दीज आर सफिशिएंट टू एक्सप्लेन दीज फोर्सेस, कि अगर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बॉडी पड़ा हुआ है तो इंक्लाइंड प्लेन जो रिएक्शन ऑफर करेगी उसको हम रिएक्टिव फोर्स कहेंगे, और इस बॉडी का वेट जो होगा दैट विल वर्क या एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, उसको हम अप्लाइड फोर्स कहेंगे। तो वेट इज़ एन अप्लाइड फोर्स, या हम इसको कह सकते हैं कि ये एक्टिव फोर्स है, जबकि जो प्लेन का रिएक्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज रिएक्टिव और कॉन्स्टेंट फोर्स। कॉन्स्टेंट बेसिकली हम पाबंदी को कहते हैं कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर पाबंदी लगाते हैं या आप उसे पाबंद करते हैं, मजबूर करते हैं कि वो अंडर सर्टन पाथ मूव करे या अंडर सर्टन यू कह लें कि डायरेक्शन मूव करे या इन पर्टिकुलर प्लेन या सरफेस मूव करे, तो एट दैट मोमेंट जो फोर्सेस उस प्लेन के अलॉन्ग या उस सरफेस के ऊपर उसको रखने में मजबूर करती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टेंट फोर्सेस कहेंगे। या जो किसी बॉडी को पर्टिकुलर पाथ में रखने में कंट्रीब्यूट करती हैं, उन फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टेंट फोर्सेस कहेंगे। तो ये फोर्सेस की कुछ टाइप्स हैं, इनको हमने माइंड में रखना है बिफोर डिस्कसिंग आवर कॉन्सेप्ट अबाउट वर्चुअल वर्क।